अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, सब दोस्त अच्छे होंगे। हमारे व्यूअर्स जहाँ भी रहें खुश रहें। जी सेंट परफ्यूम की तरफ से नई ख्वाहिशात। अच्छा फ्रेंड्स, चलिए आज ऐसा करते हैं कि दो खुशबुओं के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। दो ऐसी खुशबुएं जिनके दरमियान हम एक टास्क करने वाले हैं, एक मुकाबला करने वाले हैं कि कौन सी खुशबू बेस्ट है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि इन दो में से कौन सी खुशबू सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास दो आज अतर हैं, दो बड़े ही जेन्युइन किस्म के अतर हैं। अरेबिक परफ्यूम्स भी इनके अवेलेबल हैं, मतलब अरेबिक फ्रेगनेंस हैं। एक मेरे पास है दिरम और दूसरी है रकान। रकान इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम दिरम एज कम्पेयर टू दिरम। इट्स अ older perfume or a older fragrance which had been used already in the past time, but I think Rakan is newly fragrance and using right nowadays. So ये दो ऐसी फ्रेगरेंस हैं कि जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, लेकिन ये सोपी टाइप के फ्रेगरेंस हैं। सोपी टाइप की फ्रेगरेंस अमूमन ऐसी होती हैं कि हो सकता है कि आपको वो अच्छी लगें, लेकिन जब आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी से मिलते हैं और वो फील करते हैं एक सोप सी खुशबू, और तो उनको एक अच्छा इंप्रेशन उन पे नहीं पड़ता। सोपी फ्रेगरेंस का ये थोड़ा सा मसला होता है। ऐसा ही आगे वाले को फील होता है लाइक you used soap, you washed your hands, you washed your mouth, or you now taken over a shower with a soap or shampoo. तो सोपी फ्रेगनेंस का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। रकान इज़ 100% सोपी फ्रेगनेंस। 100% मैं इसलिए कहूँगा कि इसके नोट्स और रिकॉर्ड की तरफ मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, बट इट्स फील लाइक अ सोप। एंड दिरम इज़ एक्चुअली नॉट अ सोपी फ्रेगनेंस, बस लेकिन मेरे पास जो इसका अतर है तो इसने मुझे ऐसा फील दिया, चूँकि मैं इन दो अतर के दरमियान कंपैरिजन करने वाला हूँ, रकान वर्सेस दिरम। ठीक है, इन दो के दरमियान कंपैरिजन है। इन दो फ्रेगनेंस के अंदर मुझे सोपी सा एहसास हुआ। प्राइस रेंज दोनों की सेम है और खुशबू भी दोनों की सेम है, लिटिल बिट क्वाइट डिफरेंट इन देयर नोट्स। सो मैंने चाहा कि इनका आपको रिव्यू दूं। दिरम के अगर नोट्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसके टॉप नोट्स के अंदर जो है लेमन और बेरगामोन, ये दो एक खट्टा सा एहसास आपको देंगे। लेकिन ओवरऑल दिरम की जो फ्रेगरेंस है ये इट्स अ वुडी टेक्सचर, और इसका जो है स्मोकी सा टोन होता है, एक वुडी सी फ्रेगरेंस है, क्योंकि इसके बेस के अंदर जो है ना वो सब्ज़ इलायची जो है होती है, जिसको कैडामोम बोलते हैं, उसकी एक टोन सी महसूस होती है, और सिदार वुड जो है ना वो इसके मिडल में आ जाती है। बेस नोट्स में ये वेटिवर है, वुडी टाइप है, संदलवुड का भी एहसास इसमें है। तो दिरम के ये नोट्स हैं, वुडी स्मोकी सी फ्रेगरेंस है, बट इट गिव्स अ फ्रेश फर्स्ट इम्प्रेशन लाइक अ सोपी, नॉट अ जेन्युइन फ्रेगनेंस। मेरे पास इसकी ओरिजिनल फ्रेगनेंस परफ्यूम एंड डिओड्रेंट इसका पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उसका मैं रिव्यू दूंगा। दूसरी तरफ अगर रकान की बात की जाए तो रकान इज़ अ क्वाइट यूनिक, क्वाइट डिफरेंट फ्रेगनेंस फ्राम दिरम, क्योंकि इसके टॉप नोट्स के अंदर लाइम एंड बेरगामोट इस टाइप के थोड़ी सा मतलब है कि इसका एक खट्टा सा जो फ्लेवर होता है वो हो जाता है। लेकिन मिडिल में सबसे बेहतरीन बात जो रकान की है, इट्स गिव यू अ फ्लोरल टच, नॉट लाइक अ जैस्मीन, लिली, रोज़ या इस तरह के, मतलब है कि इसके अंदर फ्लोरल टच नहीं है, लेकिन लूटस हो गई, ला मतलब है कि जेरेनियम समझ लें, थोड़ा सा इस किस्म का इसके अंदर टच है। बेस में रकान बहुत ही ज़बरदस्त है। बेस नोट्स के अंदर रकान जो है मस्की है, इसके अंदर ओद का टच भी है, मस्की ओदी फ्रेगनेंस भी आप इसको कह सकते हैं, सिदार वुड का टच भी इसमें आ जाता है। तो रकान का जो टेक्सचर है वो मतलब है बहुत इम्प्रेसिव किस्म का टेक्सचर है। ख़ासकर उसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, बहुत मुझे ज़बरदस्त लगा। मुझे ऐसी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो ओदी भी हो, मस्की भी हो, वुडी सा उसके अंदर टेक्सचर भी हो, और टॉप में वो सीट्रस भी हो। भले ही टॉप में हो, मिडल में हो, कहीं पर भी वो सीट्रस सा अगर आपको टच दे तो ये एक बहुत ही बैलेंस सी फ्रेगनेंस हो जाती है। दोनों फ्रेगरेंस के अंदर जो मुझे सबसे मेन खामी नज़र आई दिरम के अंदर और इसके, वो यही था कि इनके जो पहला इंप्रेशन है इट्स अ नॉट गुड वन, इट्स अ लाइक अ सोपी। जैसे कि आपने लक्स का साबुन यूज़ किया हो, इस तरह लक्स का परफ्यूम भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। लक्स की फ्रेगरेंस आपको मिल जाती है, और मतलब है कि कोई मतलब है कि सोप ले लें तो उसका एक जो खुश्क सा जो टेक्सचर होता है वो आपको फील होगा।
इतनी सॉफ्टनेस दोनों के अंदर नहीं है, इतना मतलब है कि प्रोजेक्शन और इसके लिहाज से भी बेहतर नहीं है, तो इसलिए इम्प्रेसिव नहीं है। आप दोस्त ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको इनमें से इनकी कौन सी बुरी बात लगी, जो बात आपको अच्छी नहीं लगी। बुरी से मुराद ये है कि फ्रेगरेंस बुरी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको कोई बात इनकी अच्छी ना लगी हो। प्रोजेक्शन की बात की जाए तो दिरहम इज़ नॉट गुड इन देयर इज प्रोजेक्शन, ठीक है, 1 to 3 आवर्स। एंड रकान इज़ मच बेटर, रकान की प्रोजेक्शन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी फैलने वाली फ्रेगरेंस है, लेकिन रकान की प्रोजेक्शन भी सेम 1 to 3 आवर्स है। ये था दोस्तों इन दो फ्रेगरेंस के बीच में कंपैरिजन। आप लोग कमेंट में बताना आप दोस्त कि आपको कौन सी फ्रेगरेंस इनमें अच्छी लगी और कौन सी अच्छी नहीं लगी। अगर वीडियो लाइक आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और रीज़न भी बता देना कि आपको वीडियो क्यों पसंद आई, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके उसका रीज़न भी आप लोग बता देना कि वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी। और आप दोस्त भी चाहते हैं कि आप लोगों के परफ्यूम या आप लोगों की खुशबू का रिव्यू किया जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।